हेलो एवरीवन, रोजगार सेतु इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे आरबीआई की तरफ से एक बड़ी जॉब अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आरबीआई की तरफ से जो जॉब अपडेट आई है, इसके लिए नो एग्जाम, यहाँ पे कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आप इंटरव्यू देख करके मेरिट लिस्ट आने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कर सकते हैं। तो बिना लेट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और इसमें मैं आपको और भी कंफर्म करना चाहूंगी, इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस कितने रहने वाले हैं, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितने रहने वाले हैं, कि कौन से वेबसाइट में आप जाकर अप्लाई करेंगे, ईच एंड एवरी डिटेल्स में समझाने की कोशिश करेंगी। तो बिना लेट के बढ़ते वीडियो की तरफ। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि रिजर्व बैंक इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि डेटा साइंटिस्ट ग्रेड सी के लिए जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज है। इस तरह का देखिए आप, बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। टोटल 29 प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तक, जिसमें आपको एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, अकाउंट स्पेशलिस्ट, आईटी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, बहुत सारी जॉब्स आई हुई है। इसमें तो आपको बहुत सारी कैटेगरी में देखने मिल जाएगी। डब्ल्यू एस ओ बी एस एस सी एस टी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ डिटेल्स डिस्कस करने वाले हूँ। यहाँ पे आप ईडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जैसे 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका ओपनिंग डेट 17 से ऑलरेडी एप्लीकेशन फिलअप, फॉर्म सबमिशन सब कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जनवरी 6 से पहले पहले ही आप ये अप्लाई कर दीजिए। अगर आप लेट करते हैं तो ये साइट जो है एरर आने की चांसेस होते हैं। तो आप जितना हो सके उतना पॉसिबल, जितना भी है आपके पास, आप फॉर्म फिलअप करके आप लॉग इन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, राइट। और एग्जाम देने से पहले आप बहुत इतना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका इंटरव्यू के लिए, कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, ये अप्लाई करने से पहले आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, ईच एंड एवरी डिटेल्स, जो भी डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से कागजात रखिएगा, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेटा एनालिस्ट के लिए एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे। अगर आपका मिनिमम 25 ईयर्स टू 40 ईयर्स मैक्सिमम है यहाँ पे, मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स में अगर आपने डिग्री करा है, मास्टर्स करा है, तो आप एलिजिबल है। 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है डेटा साइंटिस्ट में, तो आप प्रेफरेबल है। यहाँ पे क्या वर्क रहती है डेटा साइंस में, टीम के साथ काम करना होता है, लैब वर्क रहने वाली है। रिजर्व बैंक इंडिया की तरफ से जो भी इश्यूज रहता है मैनेजमेंट वगैरह, वो सब आप हैंडल करें। डेटा सेंटर जो है मुंबई में है। तो डेटा इंजीनियरिंग 25 ईयर्स की, 40 ईयर्स की मैक्सिमम। बीई, बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक कंप्यूटर साइंस में, आईटी में अगर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो ये आप प्रेफरेबल है। अगर आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपने किया है, पाइथन वगैरह, तो आप कर सकते हैं। इस प्रकार का 4 इयर्स का ही प्रीवियस जैसा ही है। तो क्या जॉब रहने वाले हैं, सारा डिटेल्स मेंशन है। इस प्रकार का आपको बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। जैसे कि टोटल 29 जॉब वैकेंसी जो है ये आई हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिल जाती है। एस सी एस टी के लिए आपको 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 10 इयर्स की मिल जाती है। तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा अप्लाई करने से पहले। 3 इयर्स की आप जॉन रहने वाली है यहाँ पे। अगर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो अप टू 2 इयर्स ये जा सकती है, तो ये ध्यान रखिए। मंथली कंपेंसेशन जो है 3,10,000 लेवल सी के लिए, लेवल 4 के लिए 4,30,000, लेवल 5 के लिए 4,080, लेवल आपको दिख सकते हैं। इसी प्रकार का आप जो है लेवल 3 के लिए 4,10,000 है ना, इस प्रकार का 10,000। तो बहुत सारा यहाँ पे अमाउंट रहने वाली है, तो ये ध्यान रखिएगा। रेसिडेंशियल जब भी आप अपॉइंटमेंट मिलती है, तो बैंक की तरफ से कोई भी मतलब एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करती है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन मोड कैसे रहने वाले। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम या रिटन एग्जाम कुछ भी नहीं होता है, बस स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग से ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए, ताकि आपका
आपका ये सीट जो है पक्की हो जाए, इतना अच्छे से इंटरव्यू दे। ओके, SC/ST के लिए एप्लीकेशन चार्जेस जो है 100 प्लस GST, जनरल OBC EWS के लिए 600 रहने वाले हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाली है। अगर आपको कोई भी इशू रहता है फीस, इंटीमेशन चार्जेस वगैरह के लिए, आप इस साइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। कैसे क्या अप्लाई करेंगे? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी जहाँ मैंने आपको बताई थी, वहां पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो है आपको पासवर्ड आपको फिट करना है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना है। ईच एंड एवरी डिटेल्स करेक्ट होना चाहिए। आपके फादर्स मदर्स डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल्स जो है करेक्ट होना चाहिए ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो, राइट। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई कॉल लेटर नहीं मिलेगा। इसमें आपको डायरेक्टली ईमेल में ही वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। इस चीज का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सारा डिटेल से आप कैसे क्या अप्लाई करेंगे, क्या आपको अप्लाई करने के लिए चीजें चाहिए, जैसे फोटोग्राफ, स्कैन, सिग्नेचर, ओके, प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपको कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस अगर है आपके पास, बिकॉज ये एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी रखा गया 4 इयर्स का, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी जरूरत होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि सारा डिटेल्स जो है आप सबमिट कर रहे हैं विदाउट एनी डिले। तो अगर मैं इस वीडियो में आपको ईच एंड एवरी डिटेल समझाने की कोशिश की हूँ, तो आप प्लीज ईच एंड एवरी डिटेल्स चेक करके आप अप्लाई कीजिए विदाउट एनी एरर। मैं इस नोटिफिकेशन को हमारे जो वीडियो है, वीडियो के कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया है, जाकर आप वहां से चेक कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी तरफ से जो भी जॉब नोटिफिकेशन आ रही तो वो आपको पहले पहुंचते रहे। तो तब तक के लिए बी प्रिपेयर्ड एंड क्रैक द एग्जाम। थैंक यू।